दिल तो सलाम। आज हम आपको थोड़ी सी क्रिकेट की न्यूज़ देते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो हो नहीं रही, तो जो प्लेयर किसी के बारे में जो कहते हैं हम वो बता देते हैं, या जो न्यूज़ निकल के सामने आती है वो हम बता देते हैं। जैसे कि पहली न्यूज़ है, बेन डक ने शाहीन अफरीदी के बारे में ये कहा है कि हमने उसकी जो बॉलिंग है उसके पीछे कीपिंग की और ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और इसमें जो है वो मुझे सलाहियत नज़र आती है कि ये वर्ल्ड कप जो हमारा हो रहा है उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। उसके बाद अगली जो है वो डेल स्टेन ने बाबर आजम के बारे में बताया कि बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और अगर जब मैंने टेस्ट सीरीज़ हुई थी इनकी और मेरी, तो मैंने इसको काफ़ी अंडररेटेड ले लिया और इसका मुझे काफ़ी नतीजा भुगतना भी पड़ा। तो ये बाबर आजम की स्टेटमेंट थी। वी ऑल नो ही इज़ नंबर वन बैट्समैन ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। फैब 4-5 में ये शुमार किए जाते हैं बाबर आजम। उसके बाद हमारी न्यूज़ है वो है शादाब खान अबाउट बाबर आजम। शादाब खान ने कहा बाबर आजम इज़ नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको खोना नहीं चाहता। उसके बाद जो है वो न्यूज़ आती है हमारे पास, माइकल होल्डिंग जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, उन्होंने कहा है कि इस कोरोना वायरस के सिलसिले में इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दें। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में अपने प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करें। उसके बाद शेन वॉटसन जो कि जो है वो हर फास्ट बॉलर का शिकार बनते हैं। वहाब रियाज का स्पेल जो है उनके खिलाफ, फिर शुएब अख्तर का बाउंसर उनके खिलाफ। तो उन्होंने शुएब मलिक के बारे में कहा है कि शुएब मलिक बहुत एक्सपीरियंस लड़का है, प्लेयर है। तो ये हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में इसने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और हर कंडीशन में एक अच्छा प्लेयर है, और ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। तो ये शुएब अख्तर का शेन वॉटसन का कहना है शुएब मलिक के बारे में। तो उसके बाद हमारी न्यूज़ निकल कर आती है लियम लिविंगस्टन, जो कि 2 दफ़ा PSL का हिस्सा रह चुके हैं। तो इन्होंने जो है PSL के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि PSL जो है वो बहुत ही पैशनेट क्राउड से हुआ, और तकरीबन मुल्तान स्टेडियम की अगर बात करें तो 30,000 की कैपेसिटी थी और 50,000 उसमें लोग शामिल थे। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने जो है वो इंडियन साइड के बारे में कहा है कि हम वैसे तो हम एशेज़ खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, लेकिन अब हमारे लिए टफ़ होगा। नंबर 1 इंडियन टीम की बात कर रहे थे कि इंडियन टीम को हराना भी अब हमारे लिए वैसे एक चैलेंज है। एशिया और वर्ल्ड कप तो हमारे लिए होता ही है। उसके उसके बाद सुहाग से पूछा गया कि आपने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन आपने IPL से भी क्यों रिटायरमेंट ले? तो उनका ये जवाब था कि IPL जो है वो एक यंगस्टर के लिए टीम में आने का सबब बनता है, तो मैं किसी यंगस्टर का हक़ नहीं मानना चाहता। और इसी के साथ साथ इंडियन की न्यूज़ चली रही थी, तो मैं राहुल को बर्थडे विश कर देता हूँ। हैप्पी बर्थडे राहुल। तो राहुल जो कि बहुत अच्छे टॉप ऑर्डर के, अभी फिट नहीं हो रहे, कभी फिट हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड यंगस्टर हैं इंडिया के। तो आज उनकी बर्थडे थी, सेकंड नंबर पे T20 बैट्समैन। उसके बाद आपकी न्यूज़ आती है विराट। उसके बाद आपकी न्यूज़ आती है कि जो पिछले 3 ICC इवेंट हुए हैं उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन कौन रहा है। तो सबसे पहले 2016 में वर्ल्ड कप रहा, तो उसमें विराट कोहली। फिर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें हसन अली। 2018 में कोई इवेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो ICC इवेंट हुआ 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें केन विलियमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए गए। उसके बाद आपकी न्यूज़ आती है आमिर ऑन नसीम। आमिर कबीर स्पोर्ट्स पे जो है रिसेंटली वसीम अकरम ने इंटरव्यू किया, तो उसमें उनसे पूछा गया कि हसनैन, हारिस, इनमें से आकिब जावेद, शहीन शाह तो उन्होंने लिस्ट से निकाल दिया क्योंकि ये अपने आप को ऑलरेडी इंटरनेशनल में मनवा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हसनैन हो गए, ये मूसा हो गए, इनमें से आपको सबसे अच्छा बॉलर कौन लगता है? तो आमिर ने जवाब दिया कि जी मुझे नसीम लगता है, क्योंकि इसके पास पेस तो है, वो सारों में है, लेकिन उसकी जो लाइन लेंथ है वो सबसे अच्छी है इन सब में से। तो मुझे नसीम शाह सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद डीन जॉन्स जो कि कमेंटेटर है, काफ़ी शुगर वगैरह लगाते हैं PSL में, उन्होंने भी बाबर की तारीफ़ की। बाबर के बारे में आजकल बड़ी न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने कहा कि यार बाबर जो है वो बड़ा अच्छा है, मुझे नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड सब कहते हैं सबसे पहले तो और मुझे उसका रिस्ट वर्क बहुत पसंद है, ये की स्टेटमेंट आई। उसके बाद आपका आ जाता है जी शुएब अख्तर ने अभी रिसेंटली ज़ैनब अब्बास ने इंस्टाग्राम लाइव आई थी मेरा ख्याल, तो उसमें क्वेश्चन किया शुएब अख्तर से कि कौन सा बॉलर आपसे डरता नहीं था आपकी बॉलिंग से। तो नेट्स में शायद उन्होंने कहा, तो मैंने देखी नहीं थी न्यूज़ पढ़ी है कि फिर उन्होंने कहा जी इंजमाम उल हक मेरी बॉलिंग से नहीं डरते थे। उसके बाद जो है वो डैरन गफ प्लेयर हैं, एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग के बारे में कहा कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग इज़ इन सेफ हैंड इन फ्यूचर। तो बेशक बिल्कुल हम भी मानते हैं कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो सेफ हैंड में है। मूसा, नसीम, हसनैन, हारिस रऊफ़, आकिब जावेद से लेकर ताहिर हुसैन, आमिर खान, पता नहीं कौन कौन से फास्ट बॉलर निकल कर आ
आ रहे हैं। बेन कटिंग की भी स्टेटमेंट थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा जो है वो 140 मार रहा होता है। तो उसके बाद आपकी जो है वो एक स्टैट्स बता देते हैं आपको कि जो हाईएस्ट विकेट इन आ सिंगल T20 वर्ल्ड कप एडिशन वो है शाहिद अफरीदी की, वो है 39। वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्रिकेट के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और जो है वो वीडियोस आएँ आपके लिए। और लाइक भी कर दें, कमेंट भी अगर कोई सवाल वगैरह या कुछ इससे रिलेटेड पूछना तो वो भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।